Hello everyone, I really hope you are doing great. Welcome to lecture number 7 of IPC and BNS Case Law Series. आज हम लोग कंसेंट के कुछ केसेस डिस्कस करेंगे, जनरल एक्सेप्शंस के कुछ 3-4 केसेस हैं आज हमारे पास और बहुत ही अच्छे केसेस हैं, लैंडमार्क केसेस हैं। सबसे पहला जो हमारे पास केस है दैट इज पुनई फतेमा वर्सेस एम्परर 1869। ये स्नेक चार्मर केस से बहुत ज़्यादा फेमस है। स्नेक चार्मर केस से जनरली ये केस जाना जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंडमार्क केस है। इसमें अक्यूज था हु क्लेम्ड टू बी अ स्नेक चार्मर, वो जो स्नेक लेकर के नहीं चलते लोग, वो कन्विंस्ड द डेड दैट ही हैज द पावर। अब डिसीज था ये बंदा, अब डिसीज है, लेकिन उसको जो है उस डिसीज को उसने ये भरोसा दिलाया, क्लेम किया बेसिकली कि उसके पास पावर है टू शील्ड हिम फ्रॉम एनी इंजरी कॉज्ड बाय द स्नेक बाइट। ये मतलब अगर तुम स्नेक बाइट से खुद को कटवा भी लेते हो तो भी जो है मैं तुम्हें बचा लूंगा, मेरे पास इतनी पावर है। द डेड बिलीव्ड हिम, डेड उसने डिसीज ने उस पर बिलीव किया एंड वाज बिटन बाय द स्नेक। और जो है ही वाज बिटन बाय द स्नेक, उसको जो है सांप ने खुद को उसने कटवाया भी सांप से। डाइंग एज अ रिजल्ट, ऑब्वियसली वो मर गया। कंसेंट का जो डिफेंस था ये रिजेक्ट कर दिया गया कि भले ही उसने यहाँ पे कंसेंट दे दिया था उस बंदे ने कि डिजीज सॉरी जो कि अब डिसीज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसने कंसेंट दे दिया या नहीं दे दिया था। ये अपने आप में ही एक इतनी खतरनाक चीज़ है कि अगर आप कुछ भी करते हो, भले ही आपने उसके कंसेंट से किया है, लेकिन ये जो आपने किया है ये आपको पता था ऑलरेडी कि इससे जो है सामने वाले की डेथ कॉज हो सकती है। सो यहाँ पर कंसेंट का डिफेंस जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया था। देन दूसरा केस है डॉक्टर आरपी धंधा वर्सेस बुरेलाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये भी कैटरैक्ट सर्जरी केस के नाम से जाना जाता है। द अपीलांट, अ मेडिकल डॉक्टर, परफॉर्म्ड एन आई ऑपरेशन फॉर कैटरैक्ट। मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया विद पेशेंट्स कंसेंट, ऑब्वियसली पेशेंट का कंसेंट लेकर के, जो कि फेलियर हो गया उस ऑपरेशन में, लीडिंग टू द लॉस ऑफ आई साइट। उसमें जो है उनकी मतलब उनकी आंख चली गई। ऑफ द कंप्लेनेंट हु सॉट द अक्यूज टू बी ट्राइड अंडर सेक्शन 338 एंड 420 ऑफ आईपीसी। The doctor was protected under the defense provided under section 88। स्पेशली जो है ये वाला जो डिफेंस है, ये वाला जो जनरल एक्सेप्शन आप कह सकते हैं कि सेक्शन नंबर 88 से ही रिलेट सॉरी मतलब डॉक्टर्स के लिए, एज ही एक्टेड इन गुड फेथ, क्योंकि उसने गुड फेथ में एक्ट किया। गुड फेथ में एक्ट करने का मतलब ये है कि उसने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया अपने पेशेंट के ऊपर, उसने सिर्फ इसलिए किया ताकि उसको उसकी आंखें ठीक हो जाए। अब और ऑब्वियसली इसकी कंसेंट से किया। अब ऑपरेशन में कुछ परसेंट चांसेस होते हैं कि हो सकता है कि ऑपरेशन, हर ऑपरेशन देखो सक्सेसफुल नहीं होता है, तो कोई जरूरी नहीं था कि ये भी ऑपरेशन सक्सेसफुल हो ही जाता। कोर्ट ऑब्जर्व व्हेन एन ऑपरेशन ऑफ कैटरैक्ट इज परफॉर्म्ड बाय ड्यूली क्वालिफाइड डॉक्टर इन द recognized Indian method of treatment with the consent of the patient and good faith for his benefit, but the operation is unsuccessful and the patient loses sight, it is not permissible to hold that the accused is guilty। कितनी अच्छी बात कही कोर्ट ने कहा ऑपरेशन जो है कैटरैक्ट का परफॉर्म किया जाता है एक ड्यूली क्वालिफाइड डॉक्टर से, अगर जो कि जैसे होता है इंडियन मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, पेशेंट की कंसेंट ली गई, गुड फेथ में उसके बेनिफिट के लिए वो ऑपरेशन अगर किया गया, और अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है और आदमी की आंखें चली जाती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पर अक्यूज यानी कि डॉक्टर गिल्टी हो जाएगा। फ्रॉम द मेयर फैक्ट दैट द ऑपरेशन वाज अनसक्सेसफुल, इट कैन नॉट बी हेल्ड दैट देयर वाज रैशनेस और नेग्लिजेंस सो एज टू गिव राइज टू क्रिमिनल लाइबिलिटी। अब यहाँ पर सिर्फ इस बात से कि ऑपरेशन अनसक्सेसफुल हो गया, आप ये नहीं कह सकते कि वहां पर कोई नेग्लिजेंस थी डॉक्टर के पार्ट पे, या उसने कुछ रैशनेस एक्सरसाइज करी थी जिससे उसके ऊपर कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी बने। हाँ, अगर कोई रैशनेस या नेग्लिजेंस होती तो क्रिमिनल लाइबिलिटी बनती, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, जो है कुछ ऐसा एविडेंस सामने नहीं आया, तो जिस वजह से जो है डॉक्टर के ऊपर कोई भी ये सारे जो चार्जेस थे वो हटा दिए गए थे। देन दशरथ पासवान वर्सेस स्टेट 1957 का ये केस है। इन दिस इंस्टेंस द डिफेंडेंट हैड फेल्ड एन एग्जामिनेशन फॉर 3 years इन अ रो। 3 साल से जो है वो एग्जामिनेशन अपना जो भी एग्जाम वो दे रहा था वो उसमें फेल हो रहा था। आई थिंक ये 10th का एग्जाम दे रहा था, एंड ही वाज फेलिंग कॉन्स्टेंटली। ही चोज टू एंड हिज लाइफ एज अ रिजल्ट ऑफ हिज कॉन्स्टेंट फेलियर्स। उसने जो है खुद की लाइफ को जो है खत्म करने का सोचा, ऑब्वियसली क्योंकि उसको कॉन्स्टेंट फेलियर्स मिल रहे थे। ही टॉक्ड टू हिज वाइफ, अपनी वाइफ से उसने बात करी। शी वॉज ऑल्सो 19 year old, इलिटरेट, यहाँ पर लिटरेट नहीं होगा, इलिटरेट होगा, पढ़ी लिखी नहीं थी वो, इलिटरेट लेडी।
अबाउट हिज डिसीजन, अपने डिसीजन के बारे में उसने बताया कि मैं जो है खुद की ज़िंदगी ख़त्म करना चाहती हूँ। तो उसकी वाइफ ने एडवाइस किया उसको कि पहले जो है तुम मुझे मारो, उसके बाद तुम खुद को मारना। एज अ रिजल्ट द अक्यूज मर्डर्ड हिज वाइफ। अब ऑब्वियसली उसने जैसा उसकी वाइफ ने कहा उसने वैसा किया, एंड वाज एप्रीहेंडेड बिफोर कमिटिंग हिमसेल्फ। और जो है जब तक वो खुद को मारता मारता उसको पकड़ लिया गया। It was held that the wife had not given her consent under the fear of any injury or misconception. ये कहा गया कि वाइफ ने जो कंसेंट दी थी खुद को मारने की, किसी डर में या किसी मिसकंसेप्शन, किसी डर सॉरी किसी इंजरी के डर में या किसी मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में नहीं दी थी। उसने अपनी स्वेच्छा से वॉलंटरली जो है अपनी सहमति दी थी। तो यहाँ पर अक्यूज को मर्डर के लिए लाइबल नहीं किया गया था। तो ये कंसेंट में भी ये केस आप पढ़ेंगे, और ये मर्डर के एक्सेप्शंस में भी जाता है, कंसेंट वाले एक्सेप्शन में भी ये जाता है, जिससे ये घूम करके फिर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बन जाता है। ये आपको याद रखना, ये दोनों जगह भी केस देखने को मिलेगा। देन आर वर्सेस विलियम्स 1923 बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी हमने केसेस डिस्कस किए सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज अ लैंडमार्क केस ऑन द इशू ऑफ कंसेंट इन केसेस ऑफ रेप। रेप के केसेस में कंसेंट की बात इस केस ने करी है। In this case, a music teacher tricked her minor student of 16 years of age to consent to sexual intercourse with the pretext that it would improve her voice. एक म्यूजिक टीचर थे जिसने जो है अपनी 16 साल की माइनर स्टूडेंट को ये कह करके उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स का कंसेंट लिया कि इससे तुम्हारी आवाज़ ठीक हो जाएगी। When the plea of consent was raised, जब consent का plea raise किया गया, the court observed that what the girl actually consented to was the surgery to improve her voice. अब भाई 16 साल की बच्ची, उसे क्या पता। उस कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया जिस चीज़ के लिए उस लड़की ने कंसेंट दिया था वो कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं था, बल्कि एक सर्जरी के लिए उसने जो है कंसेंट दिया था ताकि उसकी आवाज़ सुधर सके, विच द टीचर हैड कन्विंस्ड हर, और जिसके लिए टीचर ने उसे कन्विंस किया था। शी डिड नॉट गिव हर कंसेंट टू सेक्सुअल इंटरकोर्स इन द ट्रू सेंस ऑफ इट, और उसने कंसेंट इस वजह से नहीं दिया था, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए कंसेंट नहीं दिया था। दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ कंसेंट ऑब्टेन बाय मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन से ये कंसेंट जो ली गई एज पर सेक्शन नंबर 375 ऑफ आईपीसी, दैट इज रेप। ठीक है, सो ये था हमारे 4 केसेस जो आज हम लोगों ने डिस्कस किए कंसेंट के। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो वो आप लोग मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।